हाँ चलो बेटा चलो। हाँ आधा ही घंटा लेना है चलो। हाँ नेक्स्ट वाला टॉपिक है, लिखो स्क्रम। कल हमने एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग लिया था। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग क्या होता है वो हमने देखा। हाँ मेन मेन पॉइंट्स क्या होते हैं। टीम डेवलपमेंट पे ये मेन काम करता है। अजून क्या होतं? हाँ डायग्राम आठवा। डायग्राम में क्या था? प्लानिंग था, डिज़ाइन था, कोडिंग था आणि हाँ टेस्टिंग था। ठीक है। पेयर प्रोग्रामिंग पे ये फोकस करता है, वो याद रखो। रीफैक्टरिंग था। रीफॅक्टरिंग। युनिट टेस्टिंग अँड ॲक्सेप्टन्स टेस्टिंग था। प्लॅनिंगमध्ये ते काय होतं, स्टोरी कार्ड। स्टोरी कार्ड। हाँ स्टोरी कार्ड आणि टास्क कार्ड। ठीक है, ये मेन मेन बातें याद रखो तो तुम्हाला ते कळेल। कालचं कालचं म्हणत होतो। हाँ चलो नेक्स्ट वन। नेक्स्ट लिखना स्क्रम। स्क्रम का लिखना। ऑनलाइन वाले येतोय आवाज? ठीक है, ये भी आपका एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का ही थोड़ा सब पार्ट है। इट कॉन्सेंट्रेट्स particularly on how to manage tasks within a team based development environment। हाँ मेन टीम बेस्ड लिखो। It concentrates particularly on how to manage tasks within a team based development environment। Second, Scrum is process framework। Scrum is process framework within which people can address Scrum is process framework within which people can address complex adaptive problems, complex adaptive problems while productively and creatively delivering products of highest possible value। थोड़ा सा डिफिकल्ट लैंग्वेज है, पर सब क्या सब लिखना है क्या? तो बिल्कुल नहीं। मेन क्या क्या बोला है, यहाँ पे जो पीपल इन्वॉल्व है, पीपल का मतलब क्या? टीम। तो जो टीम इन्वॉल्व है तो वो मेन किस पे काम करता है? तो कॉम्प्लेक्स वर्क पे काम करेगा, लेकिन कैसे? वाइल प्रोडक्टिवली एंड क्रिएटिवली डिलीवरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। हाँ जिसका वैल्यू ज़्यादा है, मतलब कल भी हमने देखा, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू अगर रहेगा तो उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देना है, उसको शेड्यूल पहले करना है। फिर जिसमें रिस्क ज़्यादा है तो उसको पहले फोकस करना है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उसको शेड्यूल करना है। तो यहाँ पे इसका मतलब वही है। तो स्क्रम इज अ प्रोसेस फ्रेमवर्क विद इन विच people can address complex adaptive problems while productively and creatively delivering products of highest possible value। ठीक है, तो सगळं पूर्ण लिहायची गरज नाही। मेन मेन दो तीन बातें ही रखो। पहला है टीम बेस्ड एनवायरनमेंट पे ये फोकस करेगा। दूसरा, हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू वाले प्रोडक्ट को ये डिलीवर करेगा, लेकिन कैसे? एड्रेस कॉम्प्लेक्स एडेप्टिव प्रॉब्लम, मतलब बहुत डिफिकल्ट वाला टास्क है तो पहले उस पर फोकस करेगा और आपको फिर काम करके देगा। ठीक है, तो ये दो बातें याद रखो। जाओ पुढे। ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। डायग्राम थोड़ा सा लेंदी है।
झूम केलं ना ते ठीक आहे. सांग, इथून स्टार्ट करें, यहाँ से बोलता हूँ स्प्रिंट बैकलॉग, यहाँ से नहीं, यहाँ से देखना स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब क्या? कल हमने लिखा था देखो स्प्रिंट का लिहिलं होतं ना बघा, स्प्रिंट लिखा था देखो, कल के आंसर में लिखा था। लिहिलं होतं ना स्प्रिंट, मेन मेन जो ऍक्टिव्हिटीज है उस, नहीं आठवत है? कल के इसमें लिखा है यार। काल लिहिलं रे स्प्रिंट, मला आठवत आहे. कशात तरी लिहिलं आपण स्प्रिंट, म्हणजे मला आठवत आहे. स्प्रिंट का लिखा या स्क्रम का लिखा, काहीतरी लिहिलं पण होतं यार, मुझे ऐसे लग रहा है लिखा था. है ना, का स्प्रिंट लिखा था ना उधर, अजाईल प्रोसेस मध्ये बघा. फीचर्स में क्या लिखा था? इंक्रीमेंटल एंड इटरेटिव असं लिखा है ना. स्प्रिंट्स अजाईल प्रोसेस मध्ये, फीचर्स मध्ये, फीचर्स लिखा है ना, फीचर्स फीचर्स मध्ये डेव्हलपमेंट, डेव्हलपमेंट हैपन्स इन स्मॉल इंक्रीमेंट कॉल्ड एज स्प्रिंट. हाँ, हाँ देखो स्प्रिंट मतलब कितना, वो टाइम, टाइम इंटरवल है, उसका डेफिनेशन भी हम लिखेंगे. टाइम इंटरवल है, प्रोडक्ट को हमको क्या करना है, कस्टमर को देना है, तो उसका ड्यूरेशन क्या है, 2 वीक्स रहेगा, नहीं तो 1 मंथ रहेगा. तो ये रहेगा आपका स्प्रिंट. इधर लिखा है डेली स्क्रम मीटिंग. स्क्रम का मतलब अभी हमने देखा कि क्या है, कस्टमर को अगर प्रोडक्ट चाहिए तो हमको क्या करना है, टीम, पूरा टीम क्या होगा उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा. तो कस्टमर के साथ हमको मीटिंग करके फिर डिसाइड करना है कि कितने दिनों में आप उसको प्रोडक्ट दोगे. हाँ, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा डेली स्क्रम मीटिंग. उसके बाद यहाँ पे देखो, अगर हो गया आपका प्रोडक्ट रेडी, तो हम क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे, कस्टमर को दे देंगे. अगर कस्टमर सेटिस्फाई है तो प्रोडक्ट आपका रिलीज हो जाएगा. अगर नहीं तो स्प्रिंट का रिव्यू करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो स्प्रिंट रिव्यू होगा क्यों नहीं हुआ. उसके बाद स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव, इसका मतलब क्या, यहाँ पे भी एक टीम रहेगा, वो टीम फिर काम करेगा कि क्यों नहीं हुआ ये काम. उसके बाद प्रोडक्ट बैकलॉग मतलब क्या, जो कस्टमर ने बोला है फीचर्स, तो सगे फीचर्स, क्योंकि ये वापस क्यों हुआ, क्योंकि सब फीचर्स ऐड नहीं हुआ, तो क्या क्या ऐड नहीं हुआ वो वापस चेक करना पड़ेगा, तो वो रहेगा आपका प्रोडक्ट बैकलॉग. इधर लिखा है प्रायोरिटाइज प्रोडक्ट फीचर्स, तो जिसका प्रायोरिटी हाई है पहले क्या करेंगे, उसको पहले डेवलप करेंगे, बाकी का लो प्रायोरिटी रहेगा. इधर आपका स्प्रिंट बैकलॉग मतलब क्या, बोला था कि स्प्रिंट बैकलॉग का वर्ड पता है आपको, ठीक है. तो स्प्रिंट जो बोला था कि 2 हफ्ते में होगा, वो नहीं हुआ, उसको आपको ज़्यादा टाइम लगा, फिर क्यों टाइम लगा, फिर वो सब यहाँ पे डिटेल में रहेगा. और उसके बाद फिर प्रोडक्ट को क्या करेंगे, हम रिलीज करेंगे. ठीक है. तो डायग्राम निकालो, मग बाकीचं परत थोडं थोड्या एका एका याच्यामध्ये लिहू. ठीक है. हाँ, टेक्स्ट बुक में तो एकदम बड़ा डायग्राम है, तुम्हाला ते काहीच करणार नाही, दिखाता हूँ मैं आपको.
हाँ, टेक्स्ट बुक में देखो ये हे सगळं एक्सप्लेनेशन के लिए ये इतना बड़ा डायग्राम दिया है। हालांकि ये निकालना नहीं है एग्जाम में। दिसतंय का नाही? त्यांनी ये लिखा है ना हमने प्रोडक्ट कुठे गेला प्रोडक्ट बैकलॉग, मतलब यहाँ पे वो प्रोडक्ट बैकलॉग का शीट निकाला है, उसमें क्या क्या फीचर्स नहीं है वो वाला फीचर्स फिर यहाँ पे मेंशन होगा। जैसे मैंने बोला ये रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या, एक टीम है यहाँ पे देखो ये वाले एक्सपीरियंस टीम मेंबर बैठे, वो क्या करेंगे उस पर क्या करेंगे, रिव्यू देंगे कि क्या प्रॉब्लेम है क्या नहीं है ये वाला। तो ये असं पण हे एक्झाम मध्ये काढायची गरज नाही, एग्जाम में इतना निकाला तो भी चलेगा। अरे वाटते ती डायग्राम एकदा समजले का तुम्हाला ते काढता येईल। बोलता हूँ मैं, एक एक ब्लॉक बोलता हूँ, एक एक ब्लॉक निकालो। फर्स्ट वन ये स्प्रिंट, इधर लिखा है 2 वीक्स और 1 मंथ। इधर लिखा है डेली स्क्रम मीटिंग, इतना निकाला, डेली स्क्रम मीटिंग। उसके बाद अगर ओके है तो यहाँ पे प्रोडक्ट रिलीज होगा, तो वर्किंग प्रोडक्ट इंक्रीमेंट्स, इधर लिखा है रिलीज, इधर लिखा है स्प्रिंट रिव्यू। हुआ, इतना हुआ। ये लिखता हूँ, ये क्या लिखता हूँ? हाँ तिथं आर राहिला आहे तो आर लिहून घ्या। ग्रुप पे भेजता हूँ, वो निकाल लो आप। अरे ग्रुप पे भेजा है ऑनलाइन वाले। ठीक आहे, नेक्स्ट टाइम टेस्ट आणि बॅच असं नाही ठेवणार, तुमचा मूडच नाहीये, तुम्ही सगळे त्या टेस्टच्या मूडमध्येच होते। ठीक आहे, जाऊ पुढे।
हाँ जा रहा हूँ मैं, चलो। राव दे आता डायग्राम मैंने भेजा ना इस पे। हाँ लिखो, चलो। स्प्रिंट का मतलब लिखना, स्प्रिंट इट इज प्री डिफाइंड इंटरवल और टाइम फ्रेम, प्री डिफाइंड इंटरवल और टाइम फ्रेम in which work has to be completed. प्री डिफाइंड इंटरवल और टाइम फ्रेम मतलब कस्टमर ने बोला है 15 डेज में देना है, 30 डेज में देना है, या 1 मंथ में देना है। इन विच वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड एंड मेक इट रेडी फॉर रिव्यू और डिप्लॉयमेंट, एंड मेक इट रेडी फॉर रिव्यू और डिप्लॉयमेंट। हाँ देखो, डायग्राम में आपने देखा ना, स्प्रिंट लिखा था और उसके बाद एक एरो था आपका रिलीज के लिए और एक एरो क्या था आपका रिव्यू के लिए। ये देखो, ये वाला डायग्राम में दिया, एक था आपका रिलीज और एक था आपका रिव्यू। हाँ तो अगर कुछ इशू नहीं है तो वो रिलीज करेंगे, अगर कुछ इशू है तो रिव्यू होगा, फिर आगे जाएगा। उसके बाद यूजर स्टोरी, ये आपके वो डायग्राम में नहीं है लेकिन ये लिखना पड़ेगा। यूजर स्टोरी, रिक्वायरमेंट और फीचर्स, रिक्वायरमेंट्स और फीचर्स विच हैव टू बी इम्प्लीमेंटेड। यूजर ने जो भी रिक्वायरमेंट्स दिया है, उसने जो भी फीचर्स दिया है, तो वो हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यूजर स्टोरी डायग्राम मध्ये नाही, पण हा पॉइंट लिहायला लागेल, लक्षात घ्या। जाऊ पुढे। नेक्स्ट, स्क्रम रोल्स। स्क्रम रोल्स तीन टाइप का रोल रहेगा, एक रहेगा आपका प्रोडक्ट ओनर, एक रहेगा आपका डेवलपमेंट टीम, एक रहेगा आपका स्क्रम मास्टर, जो मेन इस पे काम करेगा। हाँ इसको भी आपको एक एक लाइन में लिखना है, पण आता त्याच्यात वेळ नाही घालवत, सिंपल है। स्क्रम रोल्स तो एक रहेगा आपका प्रोडक्ट ओनर, एक रहेगा आपका डेवलपमेंट टीम, एक रहेगा आपका स्क्रम मास्टर। प्रोडक्ट ओनर मतलब आपका स्टेक होल्डर रहेगा, ठीक है। डेवलपमेंट टीम जो ये प्रोजेक्ट पे काम करेगी वो टीम, और एक रहेगा आपका स्क्रम मास्टर जो मेन इस पे फोकस करेगा, ये सब प्लानिंग करेगा वो वाला, क्योंकि कस्टमर को जल्दी से देना है आपको प्रोजेक्ट। प्रोडक्ट ओनर, डेवलपमेंट टीम एंड स्क्रम मास्टर। प्रोडक्ट बॅकलॉग, नेक्स्ट आहे आपका प्रोडक्ट बॅकलॉग, डायग्राम मध्ये होतो ना प्रोडक्ट बॅकलॉग। ऑर्डर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स, प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या क्या है, तो इट इज ऑर्डर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स that is maintained for a product, ऑर्डर लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दैट इज मेंटेन फॉर अ प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या क्या आएगा, तो प्रोडक्ट का फीचर्स क्या है, अगर कुछ एरर आया तो वो फिक्स आपने किया है क्या, वो तो बग फिक्सेस, बग का मतलब एरर, तो क्या एरर आपने फिक्स किया है, क्या बग फिक्स किया है वो। और दूसरा है नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल मतलब क्या, जो फंक्शनल नहीं है वो रहेगा नॉन फंक्शनल, म्हणजे काय। हाँ, ऐसा प्रोडक्ट जिसको फंक्शन नहीं है। अजून
अरे इसके लिए क्या क्या लगेगा आपको, लैपटॉप लगेगा और क्या क्या आपको हार्डवेअर लग रहा है, वो सब बातें उसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल, ज्याचा प्रोजेक्टशी काही घेणं देणं नहीं है, लेकिन उसके लिए लगेगा, वो काम करने के लिए आपको लगेगा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल। ये भी आपको अगले इसमें पढ़ना है। हाँ, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, नॉन फंक्शनल हा पण टॉपिक आहे तुम्हाला। ठीक है, जाऊ पुढे। ऑनलाइन वाले जाओ बेटा। हाँ, नेक्स्ट स्प्रिंट बैकलॉग। स्प्रिंट बैकलॉग ये भी था आपका, देखो इसमें इट इज द लिस्ट ऑफ वर्क द डेव्हलपमेंट टीम मस्ट ॲड्रेस ड्युरिंग द नेक्स्ट स्प्रिंट। हा, जसं बॅकलॉग सब्जेक्ट असेल तर तुम्हाला तो पुढच्या सेमला द्यायला लागतो, बरोबर ना? तो सेम वैसा ही है। प्रोडक्ट आपने डेवलप कर दिया, लेकिन बाद में फिर कस्टमर ने बोला या आपको लगा कि नहीं ये फीचर्स मुझे ऐड करना चाहिए था, तो नेक्स्ट जब आएगा न्यू प्रोडक्ट तो उसमें हम क्या करेंगे, वो फीचर्स को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो इट इज़ द लिस्ट ऑफ वर्क द डेवलपमेंट टीम मस्ट एड्रेस ड्यूरिंग द नेक्स्ट स्प्रिंट। द लिस्ट इज डिराइव फ्रॉम बाय सिलेक्टिंग फीचर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग। जैसे अभी हमने लिखा प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब क्या, तो प्रोडक्ट बैकलॉग में क्या है, नंबर ऑफ फीचर्स रहेगा। तो नंबर ऑफ फीचर्स का भी नंबर कैसे दिया है, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाला फीचर्स आपका टॉप पे रहेगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे वाला। हाँ, तो यहाँ पे द लिस्ट इज डिराइव फ्रॉम बाय सिलेक्टिंग फीचर्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग में जो फीचर्स टॉप पे है आप उसको सिलेक्ट करोगे। हाँ, जसं तुमचे आता 3-4 बॅकलॉग आहेत, तुमचे नहीं आहेत पण इमेजिन करा कि 3-4 बैकलॉग है, उसमें से भी पहले आप किसको प्रायोरिटी दोगे आप। अगर M2 आपका बैकलॉग है, फर्स्ट ईयर का M2 है और सेकेंड ईयर के 2-3 आहेत, तो पहला प्रायोरिटी आपका किसको रहेगा, तो ऑब्वियस है M2, क्योंकि M2 क्लियर नहीं हुआ तो आपको नेक्स्ट, तुम्ही जर सेकंड ईयरला असाल तर, हाँ तो अगर सेकंड ईयर में हो तो आपको M2 क्लियर करना पड़ेगा, तभी आपको थर्ड ईयर में एडमिशन मिलेगा। ठीक है, किंवा डिग्रीसाठी तुम्हाला तेच आहे, डिग्री में अगर आपको जाना है तो आपको ऑल सब्जेक्ट क्लियर करना ही है। तो आपके लिए तो वो सब का सब मेन, प्रोडक्ट बैकलॉग में सब सब्जेक्ट आपका टॉप पे होना चाहिए। लास्ट एडवांटेज, नो डॉक्यूमेंटेशन, अगेन सेम, क्योंकि अजाइल प्रोसेस है, अजाइल प्रोसेस में आपको ये लिखना ही है। मतलब तीन तीन हमने देखा ना, तीन इसमें ये सेम ही था। अजाइल प्रोसेस में देखा, अजून काय होतं, एक्स्ट्रीम प्रोग्रामिंग में हमने देखा, परत याच्यात स्क्रममध्ये पण सेमच आहे, नो डॉक्यूमेंटेशन। तो ये एडवांटेज आपको लर्न हो जाना ही चाहिए। प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस, हे पण कुठेतरी लिहिलं होतं, कुठल्या तरी याच्यात लिहिलं होतं, कल की इसमें लिखा था क्या, एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग में लिखा था हमने, प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस। डिसीजन मेकिंग बाय टीम्स, ये भी हमने कशा तरी लिहिलं है। हाँ, क्योंकि टीम का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो डिसीजन मेकिंग बाय टीम्स। डिसएडवांटेज, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट्स, क्योंकि कम टाइम में आपको डिलीवर करना है। और दूसरा है नीड्स एक्सपीरियंस टीम। हाँ, क्योंकि वो देखा ना हमने, स्क्रम मास्टर एक रहेगा, टीम एक्सपीरियंस रहेगी तो वो जल्दी से आपको प्रोडक्ट हैंड ओवर करके देंगे, नहीं तो फिर नहीं होगा।
ठीक है चलो। हाँ 2 मिनट दे रहा हूँ, एक बार देखो फिर आज के लिए एंड करेंगे। मेन डायग्राम सांगा, बाकी का जाने दो। डायग्राम पे फोकस करो, डायग्राम बोलो मुझे। ठीक है बेटा, ऑनलाइन वाले। काय है बेटा? आए लगा। अरे ये वाला एरो निकालना है, ये पहले वाले डायग्राम में नहीं था, एरो निकाल लो वो। नोट्स दिया था वो है क्या? नोट्स आणले आहेत का? सॉफ्टवेअर सॉफ्ट आहेत माझ्या. हाँ बोलो चलो। हाँ या इधर है आपका स्प्रिंट। टाइम कितना है? 2 वीक्स टू 1 मंथ। इधर डेली स्क्रम मीटिंग। इधर प्रोडक्ट रिलीज। हाँ वर्किंग, वर्किंग प्रोडक्ट। इधर स्प्रिंट रिव्यू। हाँ प्लानिंग मीटिंग। ठीक है। हाँ मेन डायग्रामच करा, डायग्राम से फेंकना ही है आपको। ठीक है। हाँ चलो। नेक्स्ट नेक्स्ट फ्रायडे आपका टेस्ट रखता हूँ इसका, मी संडे बोललो होतो. अरे मला लेक्चर नाही घेता येत, मग ते माझं एक लेक्चर जातं. मग सॅटर्डे तरी चालेल. अरे मी क्वेश्चन तुम्हाला देतोय ऑलरेडी. मैं अभी दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आपको आएगा. मग फ्राइडे ओके है? जिनको पॉसिबल होगा फ्राइडे को देना. नहीं फ्राइडे को अपना बैच नहीं रहता है ना.
हा ठीक आहे, फ्रायडेला बॅच घेतो आणि मग संडेला टेस्ट घेतो. ठीक है. हाँ लिख लो क्वेश्चन. मैं नॉर्मल बोल रहा हूँ, क्या क्या रहेगा आपका. पहला व्हाट इज सॉफ्टवेयर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर, वो रहेगा. उसके बाद क्या होता, लेयर्ड अप्रोच था ना. ये एक रहेगा. उसके बाद प्रोसेस, नहीं नहीं वो नहीं, प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज, हाँ ती मोठी डायग्राम है ना ती. उसके बाद डिफरन्स लिखता हूँ, डिफरन्स बिटवीन वॉटरफॉल एंड इंक्रीमेंटल मॉडेल. अम्ब्रेला नाही, अजून एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग का लिखता हूँ. आणि अजून एक कुठलं आहे, नाही टाइप्स ऑफ नको. हाँ स्पायरल लिखता हूँ चलो. हाँ बस इतना लिखता हूँ. फर्स्ट पार्ट में इतना रहेगा, सेकेंड पार्ट में जो इसमें नहीं लिया वो लूंगा. चालेल ना. फर्स्ट पार्ट में ये, दूसरे पार्ट जो इसमें नहीं हो वो. तीसरा प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटी, सीपीएम सीडी, सीपीएम सीडी का ही ना वो, प्रोसेस फ्रेमवर्क एक्टिविटीज. डिफरेंस बिटवीन वॉटरफॉल एंड इंक्रीमेंटल मॉडल. ठीक आहे. हा कल का ऐका ना, मला आहे ना मंडेला माझं एक दूसरी बैच असते सकाळची. तो मॉर्निंग बैच को कल आफ्टरनून में पॉसिबल होगा क्या, फक्त मंडे साठी. आफ्टरनून तर काही इश्यू नाही आहे मॉर्निंग बॅच वाल्यांना. व्हिडिओ लेक्चर देईल मी. बाकीचे मॉर्निंग वाले ठीक है ना, आ सकते हो एक एक दिवस फक्त. हाँ कल, कल आईटी वाले लोग आना नहीं. हाँ आईटी वाला का कल सिलेबस नहीं है, जो इनका है एक्स्ट्रा वो कर लेते.